भारत में 2027 तक सभी डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। क्या 2027 तक सड़कों पर डीजल की गाड़ियां नहीं देखने को मिलेगी? दरअसल भारत को आगामी 2027 तक पूरी तरह डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और डीजल गाड़ियों के बजाय लोगों को इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों पर फोकस करना चाहिए। ये सुझाव दिया है पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल ने। इस पैनल ने शहरों की आबादी के मुताबिक डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्लान बनाया है, जिसके अनुसार 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाली गाड़ियों पर स्विच करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश कर रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है। सैकड़ों पन्नों की इस रिपोर्ट में भारत के एनर्जी ट्रांजिशन का पूरा प्लान बताया गया है। इसके मुताबिक भारत आगामी 2070 के शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ खास तैयारियों की भी जरूरत होगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आगामी 2024 से सिटी ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डीजल बसें नहीं जोड़ी जानी चाहिए और 2030 तक ऐसी किसी भी सिटी बस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक ना हो। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत बड़े पैमाने पर ऊर्जा आयात पर निर्भर नहीं रह सकता है और उसे अपने स्वयं के स्रोतों का विकास करना चाहिए। भारत के प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और परमाणु हैं। हालांकि बायोमास एनर्जी एक दूसरा स्रोत है, लेकिन इसका उपयोग कम ही हो रहा है। कोयला ग्रिड बिजली के उत्पादन के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है और इसका उपयोग स्टील और सीमेंट जैसे भारी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हालांकि कोयला भारत में भारी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन अभी भी देश में तेल और गैस भंडार की खोज किया जाना बाकी है। इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि आगामी 2027 तक देश में ऐसे शहर जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा है या जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है, वहां पर डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। इसके अलावा 2030 तक सिटी ट्रांसपोर्ट में सिर्फ उन बसों को शामिल किया जाए जो कि इलेक्ट्रिक से चलती हैं। पैसेंजर कार और टैक्सी वाहन 50% पेट्रोल और 50% इलेक्ट्रिक होने चाहिए। बताया जा रहा है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 1 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष का आंकड़ा पार कर लेगी। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को 31 मार्च से आगे के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल स्कीम यानी फेम के तहत दिए गए प्रोत्साहनों के विस्तार पर विचार करना चाहिए। भारत में लंबी दूरी की बसों को इलेक्ट्रीफाइड करना होगा। हालांकि अभी गैस को 10 से 15 सालों के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में डीजल की मांग काफी ज्यादा रही है। मौजूदा समय में डीजल में भारत के पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का लगभग 40% है। डीजल की खपत 2011 में 60.01 MMT से बढ़कर 2019 में 83.53 MMT हो गई थी। हालांकि साल 2020 और 2021 में कोरोना महामारी और ट्रांसपोर्टेशन में आई कमी के चलते ये खपत कम भी रही। तो अगर आप अब नियर फ्यूचर में डीजल से चलने वाली गाड़ियां खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसा ना करें, क्योंकि अब कंपनीज भी लगातार अपनी डीजल गाड़ियों को कम कर रही है। मारुति सुजुकी ने पहले ही 2020 में अपने पोर्टफोलियो से डीजल गाड़ियों को बाहर कर दिया है, जबकि टाटा, महिंद्रा और होंडा ने भी 1.2 लीटर डीजल इंजन का उत्पादन बंद कर दिया है और अब डीजल वेरिएंट सिर्फ 1.5 लीटर या उससे ज्यादा के इंजन क्षमता वाले वाहनों में ही उपलब्ध है। हुंडई ने साल 2020 में ग्रैंड आई-10 नियोस और ऑरा मॉडल में 1.2 लीटर BS6 डीजल वेरिएंट पेश किया, लेकिन 2022 से 1.2 लीटर डीजल वाहनों का उत्पादन बंद कर दिया है। ऐसे में डीजल वाहनों की उपलब्धता बाजार में ना होने के कारण डीजल की खपत भी काफी कम हुई है। अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जिसकी मौजूदा पॉपुलेशन 13 से 15 लाख के बीच है, यहां भी 2027 तक डीजल वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। अब देखना होगा कि क्या इस पैनल की बात सरकार मानती है और अगर मानती है तो सरकार इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से करती है। कुल मिलाकर बात तो साफ है कि डीजल गाड़ियों से मुक्ति चाहिए।
कैसे और कब तक, ये तो सरकार ही निर्धारित करेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।